नमस्कार। वक्त ताल ठोके का, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तान के कराची में एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश कराची में। ये हादसे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। आपको बता दें 98 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ा ये विमान हादसा। जी न्यूज पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सिर्फ जी न्यूज पर। ये एक रिहायशी इलाके में, एक रेजिडेंशियल एरिया, कराची, पाकिस्तान के कराची में पीआईए का ये विमान क्रैश हुआ और उसके बाद धुएं का गुबार, आग, तमाम गाड़ियों में आग। ये एक रिहायशी इलाका जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा था विमान। 98 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बुरी खबर, दुखद खबर। पाकिस्तानी विमान कराची के मॉडल कॉलोनी में गिरा है और कई घर, कई मकान इसकी चपेट में आए हैं। दुकानें ध्वस्त, गाड़ियां भी ध्वस्त। ये देखिए आप हादसे की बाद की तस्वीरें। गाड़ियां जली हुई हैं, आग देख रहे हैं, धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, आसपास के लोग आप देख रहे हैं। यहीं पर, इसी जगह पर प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश कराची में, लाहौर से कराची के लिए उड़ा था। 98 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए का एयरक्राफ्ट ये भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ। ये देखिए आप, गाड़ियां वहां पर जली हुई हैं, धुआं आप देख सकते हैं, पर खच्चे उड़ गए वहां पर गाड़ियों के। आप हालत देखिए, ये हादसे के बाद की तस्वीरें। ये बताया जा रहा है कि 98 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 100 के करीब लोग सवार थे। हालांकि इसकी जद में कई मकान आए हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है, कई मकान इसकी जद में आए हैं। कराची के मॉडल कॉलोनी है ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मॉडल कॉलोनी है। और लैंडिंग से 1 मिनट पहले ही प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। लैंडिंग से 1 मिनट पहले, लैंडिंग करते वक्त ये क्रैश हुआ है। बताया जा रहा है कि क्रू के अलावा कम से कम 90 यात्रियों के होने की जानकारी है। मॉडल टाउन इलाका जिसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, आग लगी, धुआं, सब कुछ। मौके पर अधिकारियों समेत एम्बुलेंस और राहत कर्मी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। कई लोगों की, और यह आंकड़ा भी वैसे बढ़ सकता है। प्लेन के टकराते घरों में आग लग गई। ये देखिए आप, कुछ भी नहीं बचा। बहुत ही भयंकर हादसा हुआ है ये। सोचिए, प्लेन क्रैश एक रेजिडेंशियल एरिया, ये देखिए धुएं का गुबार देखिए आप। ये पीछे की गली से तस्वीरें हैं। ये तमाम तस्वीर आपसे जी न्यूज पर देख रहे हैं, क्योंकि जो अनस मलिक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान में, अनस मलिक, उनकी तरफ से ये तस्वीरें भेजी गई हैं जो आपसे जी न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम लोग बाहर आ गए, पैनिक की सिचुएशन वहां पर, किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या अचानक से। ये देखिए आप, अचानक से रिहायशी इलाके में, रेजिडेंशियल एरिया में प्लेन क्रैश। रेजिडेंशियल एरिया में प्लेन क्रैश। बताया जा रहा है कि गली में देखिए कितना धुआं वहां पर भर गया। दर्जन के करीब घर, गाड़ियां वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। आम लोग वहां पर लगे हुए हैं राहत और बचाव के लिए। ये भी बताया जा रहा है कि ये मॉडल टाउन का इलाका, थोड़ी तंग गलियां हैं, वहां पर एम्बुलेंस को पहुंचने में, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आई। हालांकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते घरेलू उड़ानें देश में बंद की गई थी। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते शनिवार को ही दोबारा शुरू की गई थी यहां पर ये फ्लाइट्स। पिछले हफ्ते शनिवार, अभी। और देखिए फ्लाइट शुरू करते ही हादसा, बहुत ही भयंकर हादसा, बहुत ही बड़ा हादसा। पीआईए का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 98 लोगों की मौत। दुखद खबर पाकिस्तान से, लाहौर से कराची जा रहा था ये विमान, पीआईए का विमान। 98 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तस्वीरें देख रहे हैं जी न्यूज पर से। अदिति इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से हैं और मुझे बताया जा रहा है कि सिद्धांत सिब्बल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट वेओन, जो जी न्यूज का सहयोगी चैनल है वेओन, उसके डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट है सिद्धांत सिब्बल। सबसे पहले सिद्धांत, आप ही बता दीजिए क्या डिटेल्स आपके पास इस क्रैश को लेकर।
जी, मैं आपको बता दूं ये क्रैश 2 घंटे पहले हुआ था। जैसे आप बता चुके हैं, विमान लाहौर से कराची आ रहा था और मैंने अभी थोड़ी देर पहले एटीसी की वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है। आखिरी रिकॉर्डिंग जब जो पायलट ने ये कहा था कि इंजन खराब हो गया, उन्हें लैंडिंग की जल्दी एक रनवे खाली कराना पड़ेगा और एटीसी ने कह भी दिया था कि आपके लिए हम रनवे खाली करवा रहे हैं। और उसी के बाद जो टोन है, जो एटीसी रिकॉर्डिंग में टोन है, वो डेड हो जाती है। उसके बाद ये अब खबर कंफर्म हो गई है कि प्लेन क्रैश हो गया, जिसके ना 98 लोग मारे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो बड़ा रेस्क्यू मिशन है वो ये है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है, मॉडल टाउन में हुआ है, जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही है। वहां पे क्रैश हुआ है, 7 घर तबाह हो गए हैं। और अब ये फोकस है कि जो लोग अगर कहीं कोई फंसा हुआ है या अगर कोई घर अभी जल रहा है, वहां से किसी को बचाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो पाकिस्तान की जो फौज है, उसने जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कराची में जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्हें हाई अलर्ट पे घोषित कर दिया गया है। इस वक्त सब हाई अलर्ट पे। बेहद ही दर्दनाक हादसा जिसमें 98 लोग मारे गए हैं। अभी और भी शायद के वक्त क्रैश हुआ, कैजुअलिटी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है। ये लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ और ये रेजिडेंशियल एरिया पास में था। जी, ये लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ, क्योंकि लैंडिंग के टाइम पे इंजन फेल हुआ था। ये एटीसी की रिकॉर्डिंग जो मैंने खुद सुनी है, उसके अंदर पायलट ने ये एटीसी टावर को बोला और कहा कि हमें रनवे की जरूरत है, हमें जल्दी लैंड कराएं। रनवे खाली भी करवा दिया गया था, पर उससे पहले ये क्रैश हो गया प्लेन, जिसके अंदर 98 लोग मारे जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि और डिटेल्स जल्दी आएंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट करके शोक अपना जताया है और कहा है कि वो पाकिस्तान एयरवेज के जो सीईओ हैं उनसे टच में है, क्योंकि ये एक रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है, कराची में हुआ है, एक बड़ा शहर है, दिल्ली जैसा बड़ा शहर है, वहां पे हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ा हादसा है ये। ठीक है अदिति, अब मुझे बताया जा रहा है न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं अदिति। अभी पिछले सैटरडे को ही फ्लाइट शुरू की गई है पाकिस्तान में, अभी पिछले शनिवार को, और यह हादसा हो गया। देखिए अमन, जाहिर तौर पर एविएशन इंडस्ट्री, हम और आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको सबसे बड़ा झटका लगा है लॉकडाउन में। और ये जो क्रैश हुआ है, ये जाहिर तौर पर उसे और झटका देगा, खासतौर पर जब एविएशन इंडस्ट्री एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। 16 मई को पाकिस्तान में कमर्शियल फ्लाइट्स जो थी वो उनकी शुरुआत की गई थी और उसके विद इन 5 डेज अगर ये हुआ है तो जाहिर तौर पर, और जरा समझिए इसे, अब रमजान का महीना खत्म होने वाला है, ईद का त्योहार आने वाला था, लोग जाहिर तौर पर अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, तो उससे पहले ये बड़ी दुखद खबर आई है। अब अमन, इस खबर के लिहाज से हमारे दर्शकों को जल्दी से कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से बता देते हैं। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जो कि एक स्टेट रन एयरलाइन है। ये इसकी फ्लाइट PK 8303 है, जो कि कहा जा रहा है करीब तीसरी अहम बात की 2:45 दोपहर इसको जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले, 1 मिनट पहले, ये रडार से गायब हो जाती है। जो लास्ट कम्युनिकेशन है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ, उसमें सिर्फ ये बात होती है कि देयर इज अ टेक्निकल स्नैक। उसके बाद इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो वहां पर सिविल एविएशन के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ, एक टेक्निकल फेलियर का जिक्र हमसे लास्ट कम्युनिकेशन में हुआ है। उसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जहां पर क्रैश हुआ, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश होना था, वहां पर नहीं हुआ, वहां से थोड़ी दूर जिन्ना गार्डन है। ये दरअसल इलाका है मॉडल कॉलोनी से सटा हुआ, जहां पर ये जिन्ना गार्डन, हमारी जो तस्वीरें, हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जो कि हमारे सिस्टर चैनल वियॉन के हवाले से हैं, उनके सौजन्य से हैं। उन तस्वीरों में आप देखिए अमन कि एक तरफ ये क्रैश है तो दूसरी तरफ इस क्रैश का रिहायशी इलाके में होना है। आप उस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, आपको प्लेन की डेब्री नजर आती है, आपको गाड़ियां नजर आती हैं बर्न्ड कंप्लीटली, पर खच्चे उनके उड़े हुए, और उसके अलावा आपको ब्लैक स्मोक नजर आता है, घरों को नुकसान नजर आता है। तो ना सिर्फ ये क्रैश है, बल्कि इसमें जान और माल के नुकसान को लेकर ज्यादा इस समय भय और खौफ इसलिए है क्योंकि एक रिहायशी इलाके में हुआ है। और एक और अपडेट के तौर पर आपको बता दूं, कराची में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर फिलहाल इस क्रैश को देखते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इसके अलावा जो सेना के स्पोक्स पर्सन है, DG ISPR, पाकिस्तानी आर्मी फौरन हरकत में आई है, उनकी तरफ से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। सोचिए जरा, सिंध गवर्नमेंट की बजाय पाकिस्तानी आर्मी और उसके फोर्सेज एक्शन में आए हैं। और
और वो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा इस डैमेज को असेस करने के लिए भी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अपने रिसोर्सेज लगाए गए हैं और वो इस डैमेज को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज पर भी देख रहे हैं, वो एक दुखद खबर की तरफ इशारा कर रही है। रिहायशी इलाके में क्रैश, रेजिडेंशियल एरिया में प्लेन क्रैश। आप सोचिए, लोग आराम से घरों में थे 1.5-2 घंटे पहले आराम से, और अचानक से ऊपर से प्लेन क्रैश हो जाए। कई घर उसमें क्षतिग्रस्त हुए। धुएं का गुबार देखिए, आपको समझ में आएगा कि हादसा कितना भयावह, कितना भयानक। धुएं का गुबार देखिए आप, कितना बड़ा धुएं का गुबार। ये कि पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया, और लैंडिंग के वक्त कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ और उसके बाद फिर ये प्लेन जो है पूरा क्रैश हुआ। सिद्धांत, क्रू समेत कितने लोग प्लेन में थे, इस बारे में कोई जानकारी? कितने लोगों की मौत, ऑफिशियल जानकारी इस बारे में कुछ? सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये विमान हादसे में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, किसी और टॉपिक पर डिबेट करनी थी, लेकिन सबसे पहले दुखद खबर पर सर आपका रिएक्शन। कराची में प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत दुखद खबर है। 98 लोगों की मौत हो चुकी है, ये रेजिडेंशियल एरिया सर। नहीं, ये बहुत दुखद है। कहीं भी इंसानी जान जाती है तो हम भारतीय लोगों को और पूरे दुनिया के लोगों को दुख होता है, क्योंकि उसमें बहुत मासूम बच्चे भी होंगे और ऐसे लोग, कई पत्रकार भी थे। मुझे मालूम हुआ कि कई चैनल के एडिटर भी थे। तो ये ऐसी घटना है, क्योंकि मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत एविएशन इंडस्ट्री को समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो विमानों की हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत इमरजेंसी लैंडिंग और बहुत सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। और अभी जो शुरुआती रिपोर्ट जिस तरह मैं देख रहा था टेलीविजन पे, कि वो पहले से पता लग गया था कैप्टन को कि इस विमान में दिक्कत है, और लैंडिंग के लिए जब वो लैंड करने लगे तो उस वक्त ही इंजन में आग लगी और वो रिहायशी इलाके पे विमान गिरा है। क्योंकि रिहायशी इलाके पे विमान गिरा है तो बहुत सी जानें वो भी गई होंगी जो अपने घरों में मौजूद होंगे। इसलिए इस तरह की घटना तो दुखद है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने जैसा बताया, आर्मी ने सब कुछ कंट्रोल में लिया है, इमरजेंसी का ऐलान हुआ है जी। अगर वहाँ जैसे हमारे यहाँ DGCA है, जो भी जहाज होता है उसकी पूरी चेकिंग होती है और वो जब तक उड़ने लायक ना हो तो इजाजत नहीं होती। लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, बहुत दुखद है। बहुत दुखद खबर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर। आपको बता दें, अनस मलिक जो कॉरेस्पॉन्डेंट है पाकिस्तान में, उनके जरिए तस्वीरें हम तक पहुंची गई है। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, जबरदस्त। वहां पर घरों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। रेजिडेंशियल एरिया सबसे जरूरी है, ये अगर खुले मैदान में कहीं क्रैश होता तो संभवतः नुकसान उतना नहीं होता, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में क्रैश हुआ। 98 लोगों की मौत हो गई है। टेक्निकल ग्लिच था, लैंडिंग से 1 मिनट पहले ये प्लेन क्रैश हुआ और फिर हादसे के बाद की तस्वीरें। PIA का ये विमान दुर्घटना ग्रस्त लाहौर से कराची जा रहा था और कराची में ये दुर्घटना ग्रस्त हुआ है, जिसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। 98 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बुरी खबर। वैसे ही पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और उस दौरान इस तरह की चीजें जरूर मजबूर करती हैं, बेबस करती हैं, क्योंकि ये बहुत बुरी खबर है, बहुत बड़ी। ये देखिए आप, धुएं का गुबार देखिए रेजिडेंशियल एरिया में। ये पूरा डेब्री आप देख रहे हैं, वहां पर हादसे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। आग ही आग, गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त है, कई मकान जो हैं वो इसकी जद में आए हैं। सिद्धांत सिब्बल इस वक्त मेरे साथ। अब सिद्धांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है सिद्धांत, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। लाहौर से कराची जा रहा था, कराची में रेजिडेंशियल एरिया में गिरा, 98 लोगों की मौत। चलिए लौटते अपनी डिबेट की तरफ, और आज ताल ठोकेंगे हम लोग। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.